हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओविथस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग यहां पे देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2023 में जितने भी परसेंटेज बोल रहे हैं, देखिए जितने भी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप लोग इस क्लास की सोल्यूशन पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इस टेलीग्राम पे जाइए, इसको सर्च मारिए, आपको सोल्यूशन पीडीएफ क्लास के बाद मतलब एक दिन बाद आपको मिल जाएगी। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्ति ने भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों ने 43% ए को वोट डाला तो कुल डाले गए वोटों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल में सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। तो चलिए क्वेश्चन को साइड में लगा देते हैं और देखिए सवाल को अच्छे से आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप लोग मानिए चुनाव में कितने लोग थे, 100% लोग थे। उसके बाद से बोला गया है, देखिए यहाँ से बोला गया है 2% जो लोग हैं वोट नहीं डाल रहे हैं। तो कितने परसेंट वोट दे रहे हैं भैया, 98% मान लीजिए क्या दे रहे हैं, ये लोग वोट दे रहे हैं। उसके बाद से 500 वोट अवैध हो गया है, तो वैध कितना बचेगा, जैसे 98% में से यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, 500 घटा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वैध वोट आ जाएगा। आगे बोला है, देखिए दो लोग ने चुनाव लड़ा है और यहाँ से आप लोग समझिए कहानी, यहाँ पे ए है और इधर आपका क्या है, बी दे दिया है। अब ए को क्या मिला है, देखिए ए को 43% वोट मिला है, ए को 43% वोट मिल गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये 43%, 98 में से जैसे 43 आप लोग घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे दूसरे वाले को वोट मिल जाएगा 55 माइनस कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है। 55 माइनस क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया, मतलब आप लोगों को सीधे सीधे बोल के क्या दे दिया है, इसका डिफरेंस आप लोगों को दे दिया है। ये डिफरेंस आपको कितना दे दिया है भैया, 200 दे दिया है। तो 43% में से 55% माइनस, यहाँ पे परसेंट है, 55% माइनस 500 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आप लोग समझिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, -12%। उसके बाद से प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। यही बराबर आपको कितना दे दिया है, 200 दे दिया है। तो यहाँ से -12% अगर आप लोग निकालेंगे, -12% बराबर कितना आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे 300 आ जाएगा और ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, मतलब 12% बराबर आपको कितना दे दिया है, सीधे सीधे 300 दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सीधे डायरेक्ट यहाँ पे हम चीज़ें लिख देते हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। अब देखिए क्या कर सकते हैं, रोड पे घर है, गाड़ी बार बार आती जाती रहती है, तो आप लोग डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके लिए दिल से सॉरी, पर आप लोग डिस्टर्ब मत होइए। देखिए हमें क्या मिल गया था, तो देखिए 12% बराबर आपको कितना मिल गया है भैया, 12% बराबर 300 मिल गया है। हमें 98% का मान निकालना है, तो क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 300 गुणे यहाँ पे 98 लिख सकते हैं, बटा में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। अब इसी को क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए अगर 3 से काटेंगे तो ऊपर आपका कितना बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 4 को 100 से काट देंगे कितना बनेगा, 25 बन जाएगा। अब 25 का 98 में गुणा करेंगे तो ये 2450 रुपये, मतलब पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए वही अप्रोच बताएंगे जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं ना, तो आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, जबकि डाले गए मतों में से 10% अवैध कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत के 56% प्राप्त हुआ और वह 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों की कुल संख्या, देखिए अगर आप लोग इस सवाल को अगर 100 मान के करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखिए स्मार्ट अप्रोच क्या रहेगी, तो आप लोग अच्छे से समझिए। अगर टोटल वोट मान लीजिए अगर आप लोग क्या ले लेते हैं, यक्स ले लेते हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए पहली लाइन में क्या बोला है, मतदाता सूची में 10% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, 1 में क्या हो जाएगा, 10 होता है। अब आप लोग समझिए 1/10 लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, तो कितने लोग वोट डाल रहे हैं, 9/10 लोग क्या कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9/10। पुनः 10% अवैध हो गया है, तो 1/10 क्या है, अवैध है, तो वैध कितना बचेगा, यहाँ पर भी 9/10 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे।
अब देखिए 56% प्राप्त किया, वैध मत का एक जो है 56% प्राप्त कर रहा है। तो आप लोग समझिए टोटल 100% रहता है एक चुनाव में, ये 56% प्राप्त कर रहा है तो दूसरा कितना करेगा, 44 कर देगा। इसी दोनों का डिफरेंस आपको कितना आ जाएगा, 12%। 12% बटा में यहाँ पे आप लोग क्या लिख लेंगे, 100, और यही बराबर आपको कितना दे दिया है, ये 1458 दे दिया है। तो सिंपल सा यही कंसेप्ट लगेगा आप लोगों को ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग देखिए क्या करेंगे, इसी को हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए 9 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 9 कम में 9 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, 55, और 9 6 के 54, और 9 दूना के 18, 162। पुनः इस 9 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे 6 को अगर 12 से काटेंगे तो 6 दूना के 12 और 6 तिरी 18। अब 2 को जैसे यहाँ से 100 को काटेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब 50 तिहाई कितना होता है, 150 हो जाएगा। 50 तिहाई कितना हो जाएगा, 150। और 1 मिनट समझिए, यहाँ पे ये 100 नहीं रहेगा, यहाँ पे 9 बटा में 10 लिखे है ना, तो 150 आ जाएगा। जैसे गुणा करेंगे 150 तो यक्स बराबर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से जैसे अगर आप लोग यहाँ पे गुणा करेंगे तो यक्स बराबर भैया आपको कितना मिल जाएगा, तो 150 ये आया है और 00 यहाँ पे है, यानी 15,000 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, तीन प्रत्याशी के बीच एक चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। तो भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 दे दिया है। तो अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को साइड में लगा देते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं। ऐसे आप लोग समझिए, देखिए क्या क्या है, यहाँ पे एक अर्जुन भाई साहब आ गए हैं, और यहाँ पे अर्जुन है, और यहाँ पे भास्कर है, और यहाँ पे सरल है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिला। अगर सरल देखिए, अगर 2 यूनिट 50% का मान क्या होता है, 1/2। अगर सरल 2 है तो अर्जुन कितना आ जाएगा, अर्जुन भैया 3 आ जाएगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या बोला गया है तो वो लाइन समझिए। देखिए बोला गया है कि सरल भास्कर से 2% कम, जो सरल है भास्कर से, भास्कर को अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 वोट मिलता है तो सरल को कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 98 वोट मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सीधे सीधे आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे देखिए सरल को यहाँ पे कितना वोट मिल रहा है, 2 वोट मिल रहा है, यहाँ पे 98 वोट मिल रहा है। तो ये गलत बात है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो अगर इसमें हम लोग क्या कर देंगे, देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग 98 से गुणा कर देंगे तो इधर भी हमें 98 से कर रहे हैं, 49 से। 49 दूना के क्या होता है, 98 होता है। तो 49 से जैसे गुणा कर देंगे तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 49 से गुणा करना पड़ेगा। अब जैसे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचनेगा, अर्जुन को कितना मिल जाएगा, 147 मिल जाएगा। और भास्कर को कितना मिल रहा है, 100 वोट मिल रहा है। और सरल को कितना मिल रहा है, 98 मिल रहा है। अब आप लोगों को क्या समझना है, तो आप लोग भैया अच्छे से समझिए। देखिए आपको डिफरेंस किसका दे दिया है, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना दे दिया है, 2%। 2% बराबर आपको कितना दे दिया है, तो 1296 दे दिया है। 2% बराबर 1296। तो 1% बराबर निकाल देंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 2 6 के 12, 2 चौके 8 और 2 8 16। तो हमसे क्या पूछा गया है, देखिए अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर, तो यहाँ पे 147 है, यहाँ पे 100 है, अंतर निकाल देंगे मतलब 47%। 47% का मान पूछा है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को, देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 648 गुणे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 47 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए 600 ये 48 है, गुणे आपको 47 करना है। तो सीधे सीधे हम लोग 50 माइनस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। यहाँ पे 50 माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आप लोग समझ जाइए, बन नहीं रहा है तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आप लोग समझिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 माइनस 3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए पहले तो 648 का 50 में अगर आप लोग गुणा करेंगे तो पहले 0 मिल जाएगा। 8 5 40 के 0 हासिल 4, 4 5 20, 4 24, 6 5 30, 6 5 30, 2 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब जैसे 3 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जैसे 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 के 24 के 4 हासिल कितना बचा, 2 4 3 12, 2 14, 6 3 18 19। इसी को क्या करना है, घटा देना है। तो जैसे यहाँ से अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और यहाँ पे 9 में से अगर 9 में से 4 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा, कितना मिलेगा, 9 4 13, यहाँ पे 0, यहाँ पे 30, मतलब 30,456 आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, आधा निकालना है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो जैसे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15,228। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 15,228, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन टोटल पूछा गया था और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हर चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। देखिए क्या लिखा है, एक चुनाव क्षेत्र में, देखिए एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल लोगों में से, कुल लोगों में से 90% लोग ने चुनाव के दौरान मत डाले गए मतों में से 15% अवैध कर दिए गए। जीता ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया। जो जीता नाम का व्यक्ति है वैध मत का 60% प्राप्त कर रहा है। यदि जीतने वाले को 91,800 वोट वैध वोट मिले तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे। सिंपल सा देखिए यहाँ पर भी आप लोग यक्स मानिए, यक्स लोग शामिल थे, 90% लोग ने मत डाला। 90% को क्या लिख सकते हैं, 9 बटा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। आगे बोला है देखिए 15% अवैध हो गए, तो 15% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3 बटा में 20 लिखेंगे। अब 3 बटा में 20 अवैध है तो वैध कितना बचेगा, यहाँ से 17 बटा में क्या आ जाएगा, वैध 20 आ जाएगा। अब उसके बाद से देखिए 60%, ना जीता है ना हारने वाले को ऐसा कुछ नहीं बोला गया, तो सीधे सीधे यहाँ पे 60% बटा में क्या कर देंगे 100, और यही बराबर हम लोग कितना कर देंगे, तो 918 और ये 00। अब देखिए इसी को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए 17 से जैसे इसको काटेंगे तो 17 पचे 85 और 17 पचे 85 यानी यहाँ पे 68 बचेगा। 17 चौके 68 मतलब ये 5400 हो गया। अब 9 से काटेंगे तो 9 छके 54 यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 660 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए तो यक्स बराबर आपको क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे यक्स बराबर भैया आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 00 और उसके बाद से ये 000। यही इस सवाल का राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो ओके दोस्तों, यही सारे क्वेश्चन इलेक्शन बेस्ड पूछे गए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।